दोस्तों, यूँ तो हमारे देश में एजुकेशन को बहुत समय से इम्पोर्टेंस दी जा रही है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ कुछ चीज़ों का बदलना भी ज़रूरी होता है। और अगर आज के समय की बात की जाए तो किसी भी डेवलप्ड कंट्री की नींव उसके फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए ही रखी गई है। और इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, यानी कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोई नई चीज़ नहीं है और वक्त के साथ साथ इसे भी बदला गया है। हमारे देश की पहली एजुकेशन पॉलिसी को 1968 में लाया गया था, दूसरी 1986 में और तीसरी एजुकेशन पॉलिसी को 2020 में निकाला गया है। और इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, लास्ट एजुकेशन पॉलिसी में एकेडमिक्स को 10+2 में डिवाइड किया गया था, लेकिन इस बार की एजुकेशन पॉलिसी में इसे 5+3+3+4 में बदल दिया गया है। और इसका मतलब ये है कि 3 से 8 साल तक की उम्र के स्टूडेंट्स को फाउंडेशनल स्टेज, 8 से 11 साल तक की उम्र के स्टूडेंट्स को प्रेपरेटरी स्टेज, 11 से 14 साल तक की उम्र के स्टूडेंट्स को मिडिल स्टेज और 14 से 18 साल तक की उम्र के स्टूडेंट्स को सेकेंडरी स्टेज में बांटा गया है। लेकिन मैंने यहाँ पे फाउंडेशनल और प्रेपरेटरी स्टेज के स्टूडेंट्स को एक ही ब्लॉक में डिफाइन किया है। 6 से 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स को दूसरे ब्लॉक में और 9 से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को तीसरे ब्लॉक में। तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशनल और प्रेपरेटरी स्टेज के बारे में, जिसमें स्टूडेंट को सिर्फ एक्टिविटी और प्ले बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी और इसी के साथ साथ स्टूडेंट की हाइजीन और क्लीनलीनेस पे भी फोकस किया जाएगा। और धीरे धीरे स्टूडेंट को टीम वर्क एंड कोऑपरेशन लर्निंग ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी, जिससे अर्ली स्टेज में स्टूडेंट के सोशल स्किल्स इंप्रूव हो सकें। एक्टिविटी एंड प्ले बेस्ड लर्निंग प्रेपरेटरी स्टेज तक कंटिन्यू ही रहेंगी और धीरे धीरे फोकस किया जाएगा स्टूडेंट के रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स पे, और साथ ही साथ स्टूडेंट को नए सब्जेक्ट से भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। लेकिन मेन फोकस इसी बात पर रहेगा कि लर्निंग स्टूडेंट की मदर टंग में ही कराई जाए। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरी स्टेज की, यानी कि मिडिल स्टेज की। दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर देखने को मिलेगा, जहाँ पे बच्चे के 6th क्लास में आते ही उसे कोडिंग से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। और यहाँ पे फोकस प्ले बेस्ड लर्निंग से एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव रोट लर्निंग को मिनिमाइज़ कराना है। दोस्तों, इस एजुकेशन पॉलिसी की एक खास बात यह है कि यहाँ स्टूडेंट को वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी, जिसमें कारपेंट्री एंड प्लम्बिंग जैसी जॉब शामिल हैं, जिन्हें हमारे देश में लो लेवल जॉब्स का दर्जा दिया जाता है। पर किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर जॉब को इक्वल स्टेटस दिया जाए। अब इसके बाद बात करते हैं चौथी स्टेज की, यानी कि सेकेंडरी स्टेज की। दोस्तों, असली कहानी तो यहीं से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलग अलग स्ट्रीम्स, यानी कि आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में बांटा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें एक स्ट्रीम में होते हुए भी दूसरी स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। जिसका मतलब ये है कि अब साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है और कॉमर्स का साइंस के। अगर आपको फिज़िक्स के साथ में हिस्ट्री पढ़नी है या फिर केमिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी, तो आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ नई एजुकेशन पॉलिसी के चलते बोर्ड एग्ज़ाम्स के बर्डन को भी मिनिमाइज़ किया जाएगा और स्टूडेंट को सेल्फ इवैल्यूएट करके खुद को मार्क्स देने होंगे कि उसने थ्रू आउट द ईयर कैसा परफॉर्म किया है। दोस्तों, इस नई एजुकेशन पॉलिसी का मोटिव ये भी है कि हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट को बढ़ा के 50% कर दिया जाए, जो कि इस समय बस 26% है, जिसके लिए टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में ही इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि इस समय बस 3% किया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि एनटीए, जो कि इस समय जेईई मेंस एंड नीट जैसे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है, एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, जिसके बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स को एडमिशन दे पाएंगी। और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम्स भी अनाउंस किए जाएंगे, जिसमें ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया जाएगा, जिसमें अगर आप आपकी पढ़ाई को 1 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट, 2 साल बाद छोड़ते हैं तो डिप्लोमा, 3 साल बाद छोड़ते हैं तो बैचलर्स डिग्री, और अगर 4 साल बाद छोड़ते हैं तो बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च दी जाएगी। इसी के साथ साथ टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस इंडिया में सेटअप किए जाएंगे, जिसमें दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले पाएंगे और साथ ही साथ इंडिया खुद को एक ग्लोबल एजुकेशन सेक्टर की तरह रिकॉग्नाइज कर पाएगा। हालांकि ये स्कीम कांग्रेस के टाइम पे भी आने वाली थी, लेकिन उस समय बीजेपी इसके अगेंस्ट थी। एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स जैसी पॉलिसीज़ भी इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, जिसमें स्टूडेंट अपनी ड्रॉप आउट डिग्री के क्रेडिट्स किसी दूसरी डिग्री में ट्रांसफ़र करवा पाएगा। एमफिल कोर्सेज को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। देश के सारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स
सिर्फ एक एजुकेशनल बॉडी के अंडर में आएंगे और यूजीसी एंड AICTE जैसी टर्म्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर आप 4 साल की ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हैं तो आपके लिए MA एंड MSc जैसे कोर्सेज़ को 1 साल का कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही हमें टीचिंग लाइन में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसमें 4 साल की एक इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसी के साथ साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बदल दिया जाएगा। टीचर्स के लिए न्यू एज कोर्सेज़ को सीखना भी ज़रूरी होगा, जिसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड कोडिंग जैसे कोर्सेज़ भी शामिल हैं। अगर आप एक बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं तो आपके लिए B.Ed सिर्फ 2 साल की कर दी जाएगी, और अगर आप बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च होल्डर हैं तो आपके लिए B.Ed होगी सिर्फ 1 साल की। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के मुताबिक सब टीचर्स के लिए कॉमन गाइडिंग सेट्स होंगे, जिसको फॉलो करते हुए ही उन्हें स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।